अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग। और व्लॉग थोड़े थोड़े दिनों के बाद आ रहे हैं क्योंकि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम है, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है वो वीडियोस अपलोड किया करूँ। खैर, आज का दिन ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हमारा मज़े का गुजरा। मैं बना रही थी यहाँ पे खाना, आप देख सकते हैं। मैंने बिरयानी मसाला निकाला और मैं बना रही थी पुलाव, उसका कोफ्ता पुलाव टाइप चीज़। लेकिन बाकायदा वो बिरयानी जो होती है ना, लेयर्स वाली, वो वाली लेयर नहीं थी मैंने की हुई। मैंने कोफ्ते बना के उनको मैंने फ्राई कर लिया था अलग से ऑयल के अंदर, और फिर उसके बाद उनको दम के टाइम पे रख दिया था। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसके साथ जो है आलू भी रख सकते हैं, बैंगन भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो। उनको हल्का सा पहले बॉईल करके उनको फिर तल लें मसाले के साथ, तो आप बनाइए, बहुत मज़े का बनता है। और बहुत इजी भी होता है और बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं इसको। तो जी, साथ मैंने बना लिया था रायता, जिससे मैंने डाला था दही और क्यूकम्बर यानी कि खीरा और सोया। सोया जो होता है ना ग्रीन कलर का, वो बहुत मज़े का रायता बना था, बहुत टेस्टी था। और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आज हम लोगों ने जो है मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो घर आके जो है ना ग्रास कट करेंगे, घास काटेंगे, क्योंकि जब गर्मी का सीज़न हल्का हल्का सा आता है घास बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। और अगर आपको मेरी बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ रही हो ना, तो ये हवा बाहर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये उसकी आवाज़ है। तो जी, मैं गई बच्चों को लेने के लिए जब स्कूल से, तो आप देख सकते एकदम से काले बादल और बारिश शुरू। मैंने कहा शाबाश है जी, आज तो ग्रास कट करनी थी, तो ये तो हो गया काम। अच्छा, बारिश भी ये है कि कभी तेज़ कभी हल्की, इस तरह ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाली नहीं थी बारिश, लेकिन हो रही थी बहरहाल। मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल। कभी एक दिन गर्मी होती है और अगले दिन हमने हीट चलाई हुई होती है, तो बहुत ही कोई कंफ्यूजिंग सी स्टेज चल रही है मौसम की, खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान भी मेरी बात होती है तो वो बताते रहते हैं कि अभी पंखा चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट डे बताते ठंड हो रही है, पंखे बंद हो गए, ये वो। तो बहुत ही अजीब मौसम है, ऐसे लग रहा है जैसे स्प्रिंग जो है वो कहीं पे मिस हो गया, हम डायरेक्ट विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह बैक एंड फोर्थ हो रहा है हम सबके साथ। खैर, मौसम ये बारिश वाला जो है ना, बड़ा सुहाना सा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा सा लगता है, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो, अदरवाइज़ तो फिर बहुत ही बड़ा हर्डल है ये। खैर, आज जो है बच्चियों की एक फ्रेंड भी आ रही थी, क्लास फेलो। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के लिए तो मैंने जो है वो चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि वो बच्ची भी साथ में थी, वो हमारे देसी खाने तो नहीं खाते हैं, और इनको देने भी नहीं चाहिए बाय द वे, क्योंकि इनको मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो वो भी एक मुसीबत ही है। तो खैर, मैंने बच्चों के लिए जो है वो चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और इसके अलावा ब्रेड स्टिक्स थी, और इनके लिए पास्ता ऑर्डर किया था। तो अभी बच्ची को लेके जब हम लोग सारे मतलब घर जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर आ गया था, और बच्चे जो है सारे अपना खा रहे थे। तो अच्छा लगता है कि ज़रा इस तरह करके जो है ना, बच्चों की भी थोड़ा सा फ्रेंड्स आ जाते हैं, इनको अच्छा लगता है। ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाम में जो है मौसम खुल गया था, साफ़ हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, आप देखें। और हमने जो है खाना वगैरह खा लिया था, और अब इनके बाबा जो है वो घास काट रहे थे। यहाँ पे माली शाली का कोई सीन नहीं होता है, बुलाते भी हैं लोग, मतलब जिनको बुलाना होता है, जो खुद काट नहीं सकते, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते काटने के, तो वो बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये माली का काम काफ़ी महंगा है। कई ऐसी सोसाइटीज़ कह सकते हैं, या जो है ना नेबरहुड्स होते हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग रह रहे होते हैं, या वो रह रहे होते हैं जिनको गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, या फिर इन अदर केस समटाइम्स क्या होता है कि, तो अदर केस में क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं या कांडोज हैं, तो उसकी एसोसिएशन फ़ीस में शामिल होता है। वो बिल्डिंग वाले ही घास भी काटते हैं और सर्दियों में बर्फ़ वगैरह भी उठाते हैं। तो हमारा तो अपना घर है, सिंगल फैमिली होम है माशाल्लाह, हमारा बैकयार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड पहले जो है वो पुश मोवर के साथ करते थे, वो जैसे हमारे अपने मालियों वाली मशीन होती है, लेकिन हमारी भी इलेक्ट्रिक थी। तो फिर उसके बाद ये थक जाते थे, कह रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है, क्योंकि बाहर भी है अंदर भी है, आगे देख रहे हैं ना। फिर हमने ये ट्रैक्टर ले लिया था। ये जॉन डियर का ट्रैक्टर लिया है, मुझे तो उसकी प्राइस से याद नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन $1000 से ये डेफिनेटली ज़्यादा है। तो जो है क्या कहते हैं, इससे अब ये है कि बैठ के आप देखिए, बेटी भी मेरी काट रही है,
तो इतना इजी हो जाता है कि हम लोग सब जो है ना इसमें फ़न भी हो जाता है बच्चों का। आहिस्ता आहिस्ता से वो घास भी काट रहे होते हैं और उसका मज़ा ये होता है कि पूरी घास भी कट जाती है, क्योंकि फिर इसके पीछे जो जो दो बड़े बॉक्सेस टाइप लगे हैं ना, बैग्स हैं, उसके अंदर घास इकट्ठी होती है। उसको फिर हम लोग प्लास्टिक के जो गार्बेज बैग्स होते हैं उसमें डाल के ड्रम कर देते हैं। वरना आप देखिए इतना बड़ा माशाल्लाह लोन है। अगर हम इसको हफ्ते में 2 बार घास कटती है, जैसा समर में अगर हम बंदे को बुलाते हैं तो हमारे घर का पूरा काटने का वो $150 मांगते हैं तकरीबन। तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। $300 हर हफ्ते का तो नहीं आप निकाल सकते ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यानी कि $1200 तो आपने समझे ये निकाल दिया, तो इतना अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने ये ले ली, एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये है कि फ़न का फ़न है बच्चों का, और सारे जो है ना काम भी हो जाते हैं इससे। अमेरिका में ज़्यादातर लोग काम अपने हाथों से करते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि फ़िटनेस की वजह से। दूसरा जो है ना, जो मैं आपको सही बात है वो ये है कि यहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। मतलब आपने एक छोटे से काम के लिए बुला लिया ना किसी को, तो समझ लें कि आपका $150-200 तो वैसे ही निकल गया आराम से। यहाँ तक कि कई कंपनीज जो होती है ना, अगर आपके घर में कोई मतलब थोड़ा सा काम है, तो कई तो होते हैं जो आपको फ्री एस्टीमेट दे देंगे। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, स्पेशली अमेरिका में, उनको वो ज़रूर मेरी बात से रिलेट करेंगे कि कई दफ़ा तो लोग आपको फ्री एस्टीमेट देते हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको फ्री एस्टीमेट नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा बंदा आएगा वो चार्ज करेगा। हमारा एक दफ़ा ना जो होता है हीटिंग सिस्टम घर का ख़राब हो गया था, तो हमने कंपनीज में कॉल की थी, तो तब मुझे ये बात पता चली थी। जाहिर है जब आप उस तजर्बे से गुजरते हैं तो आपको पता चलता है। तो उन्होंने कहा था नहीं जी, हमारा बंदा जो है वो आने का $100 लेगा और उसके बाद आपको एस्टिमेट देगा, तो आपका जो है ना वो फ्री नहीं है विजिट। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में तो होता है ना, 1 कॉल दैट्स ऑल, वो वाला काम है कि आप बस आवाज़ देनी है कि या कॉल करनी है कि भाई साहब ये प्रॉब्लम में, लोग आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बहुत नखरे हैं लोगों के, लेबर के बहुत नखरे। और फिर जो है वो आते भी बड़ा गाड़ी शाड़ी में, बड़ी किट में आते हैं। मतलब आपको लग ही नहीं रहा होता, ज़ाहिर इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो उनके फिर ऐसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो उनको हायर करता है ना, उनके लिए मसला ज़रूर होता है। अच्छा, जिन इलाकों में ज़्यादातर अपने देसी रहते हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी, वो उनकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो हमारे देसी जो है ना वो थोड़े से कम कीमत में कैश पे काम कर देते हैं। जो भी लोग कैश पे काम कराते हैं ना, वो हमेशा सस्ता काम कराते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें टैक्स नहीं कटता है। और उन्होंने वो अपना साइड हसल के तौर पे काम किया होता है। जैसे आपने बाथरूम बनवा लिया, आपने फ्रिज ठीक करा लिया, आपने अपना गैस का चूल्हा लगवा लिया, तो वो साइड हसल है, आपने लोगों को बुला लिया और वो जो है क्या कहते हैं लगा जाते हैं कम कीमत के ऊपर, ये होता है। तो इस तरह ये जो जिन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा देसी है ना, या ज़्यादा मतलब मैक्सिकन लोग हैं जो आए हुए हैं, मतलब उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो वो तो उससे भी ज़्यादा लो वेज पे काम कर जाएंगे, कोई मसला ही नहीं होता। ये है जी सूरत हाल सारी जो मैंने आपकी गोश गुजार की है। मतलब बाहर रहना जो है, इट्स नॉट ऑलवेज अ हैप्पी ड्रीम फॉर एवरीबडी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड टाइम देखना पड़ता है। ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि आप एयरपोर्ट से उतरे और अमेरिका कह रहा आ जाओ डॉलर ले जाओ, ये कोई सीन नहीं है। ये सीन उनके लिए हो सकता है जो गवर्नमेंट की असिस्टेंस पे रह रहे हैं, उनकी एड लेते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन जो लोग खुद से कमा रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि महंगाई बहुत है। इसी तरह से हमारा मेडिकल भी फ्री नहीं है। इंश्योरेंस हमने ली हुई है, ज़ाहिर मेरे हस्बैंड की जॉब से, तो जो गवर्नमेंट के खर्चे पे उनका मेडिकल भी फ्री है। तो दैट माइट बी अ गुड ड्रीम फॉर देम बट नॉट फॉर अस। खैर, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश दोबारा आने वाली थी। और मैं यहाँ करती हूँ जी अपना व्लॉग ख़त्म। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया कीजिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।